हेलो फ्रेंड्स। तो जो हम आज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 10th का है, मेंसुरेशन, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। तो इसमें हम फार्मूला पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें क्वेश्चन सब फार्मूले पे होते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे और सीखेंगे कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया सॉलिड की कैसे निकालते हैं फार्मूले का यूज करके। ठीक, तो पहले धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। पहले डेफिनेशन लिखते हैं सॉलिड्स की। सॉलिड्स होते क्या है? Solids, the objects having definite shape and size are known as solids। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसके पास डेफिनेट शेप और साइज हो उसे हम सॉलिड्स कहते हैं। जैसे ये मेरे पास बुक है, ये मेरे पास किताब है, इसके पास देखिए एक डेफिनेट लेंथ है, डेफिनेट ब्रेथ है, डेफिनेट हाइट है और डेफिनेट ब्रेथ है। ठीक, तो ये डेफिनेट शेप एंड साइज रख रहा है, तो ये क्या हो गया? एक सॉलिड हो गया। और एग्जांपल में एक स्फीयर भी क्या होता है? एक सॉलिड होता है, क्योंकि उसके पास कांस्टेंट रेडियस होती है। कांस्टेंट रेडियस के कारण ये एकदम एक तरह से एक सामान्य रूप से गोल होता है। हर एक किसी फिक्स पॉइंट से इसकी दूरी आर 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 होने के कारण तो ये क्या हो जाएगा? एक डेफिनेट शेप एंड साइज रखने वाला एक सॉलिड हो जाएगा। और इस सॉलिड को क्या कहेंगे? स्फीयर कहेंगे। ठीक, अब हम सॉलिड्स के एग्जांपल देखेंगे, उनके वॉल्यूम और सरफेस एरिया के क्या फार्मूले है वो देखेंगे। तो पहला सॉलिड का एग्जांपल है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या है? सॉलिड्स लाइक मैच बॉक्स, solids like matchbox, a book, a room, etc. are in the shape of a cuboid. अब इसकी वैल्यू का फार्मूला क्या होगा? वैल्यू ऑफ ए क्यूबॉइड ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्यूबिक यूनिट्स। क्यूबिक यूनिट्स हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर लेंथ सेंटीमीटर में, ब्रेथ सेंटीमीटर में, हाइट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो यूनिट्स अभी हमको पता नहीं कि ये है क्या, सेंटीमीटर है कि मीटर है कि डेसीमीटर है, इसीलिए हम यूनिट्स लिख रहे हैं और क्यूबिक लिख रहे हैं। दूसरा फार्मूला वॉल्यूम के बाद टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड का क्या होगा? ये होगा 2LB प्लस BH प्लस HL। फिर तीसरा क्या है? लेटरल सरफेस एरिया। इसका फार्मूला क्या है? 2L प्लस B इंटू H स्क्वायर यूनिट्स। एरिया स्क्वायर में रहता है हमेशा, तो ये भी स्क्वायर यूनिट्स बोल के लिखना, सॉरी। और इसके डायगोनल की लेंथ जो होगी वो क्या होगी? डायगोनल जो होगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। मैं जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए।
अब दूसरा सॉलिड कौन सा है उसको देखते हैं। दूसरा सॉलिड है क्यूब। क्यूब एक तरह से क्यूबाइड ही है, बस उसमें तीनों साइडें बराबर हो जाती है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट बराबर हो जाती है, उसी को हम लोग क्यूब कहते हैं। सॉलिड्स लाइक आइस क्यूब्स, बर्फ की सिल्ली का टुकड़ा है जो फ्रिज में रहता है। शुगर क्यूब्स, डाइस लूडो में खेले जाने वाला। ETC आर इन द शेप ऑफ क्यूब्स। पहला फॉर ए क्यूब हैविंग एज लेंथ बराबर A यूनिट्स। एज लेंथ से मतलब क्या है, जैसे ये है फिगर, इस तरह से हमने क्यूब बना लिया। तो जो एज लेंथ है वो ये A, इसमें सारे एजेस बराबर होते हैं, ये A और ये भी A बराबर होगा, ठीक। इसका पहला फार्मूला वॉल्यूम का होता है। वॉल्यूम क्या होगा, A इंटू ए बराबर A क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। फिर दूसरा फार्मूला क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इसका 6A²। तीसरा फार्मूला लेटरल सरफेस एरिया, और A²। अब डायगोनल, क्योंकि इसमें तीनों साइडें क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, तो L² प्लस L² प्लस L², ये हो जाएगा। क्यूबाइड का एक पर्टिकुलर केस होता है जिसमें तीनों साइडें आपस में बराबर होती हैं, तो B² की जगह L² की जगह L² प्लस L² प्लस L² √3L² बराबर √3L। मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे है सिलेंडर। सॉलिड लाइक measuring jars, circular pillars, circular pencils, circular pipes, etc. are said to have a cylindrical shape. सिलेंड्रिकल शेप कैसा होता है, मैं बना के दिखा देता हूँ। ये यूं,
ये जो शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक, तो अब फार्मूला फॉर ए सिलेंडर having base radius r, बेस रेडियस का मतलब ये वाली बेस की जो रेडियस है, ये सर्कुलर शेप होता है बेस इसका, तो ये जो रेडियस होगी r, बेस रेडियस r एंड हाइट h, वी हैव पहला वॉल्यूम का फार्मूला, इसके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर स्क्वायर सेंटीमीटर, एच सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर की सेंटीमीटर क्यूब, और पाई जो कांस्टेंट है वो यूनिट होगी नहीं, तो इसको लिख देंगे क्यूबिक यूनिट्स। वॉल्यूम जो होगी वो क्यूबिक यूनिट्स में आएगी। सेकेंड फार्मूला कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया बराबर 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया होता क्या है, बेसिकली ये टॉप और बॉटम का एरिया छोड़ के जो एरिया रहता है उसी को हम लोग कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, और ये होगा 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम का एरिया मिल जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया टॉप प्लस बॉटम का एरिया इसमें मिला दीजिए 2 पाई आर एच। इसका एरिया, इस वाले सर्कुलर पोर्शन का एरिया पाई आर स्क्वायर, और इस वाले लोअर पोर्शन का एरिया पाई आर स्क्वायर सर्कुलर पोर्शन का, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा सिलेंडर। नोट कर लीजिए, बाकी अगला आगे नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे, पहले वीडियो में बस इतना ही।